वेलकम टू श्री दशमेश कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स में से सबसे पहला मेथड हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करनी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमारे को निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है? टोटल ऑफ द ईयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर से निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट बाय एडिंग ईच रेलिवेंट ईयर्स पास्ट प्रॉफिट। ठीक है जी, ईच रेलिवेंट ईयर का जो पास्ट प्रॉफिट है उसको प्लस करके हम एवरेज हमारे पास टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे को निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के अंदर कुछ अगर ये एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी तो कैसे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं होंगी तो ये ट्रीटमेंट कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास अगर ये एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, मान लीजिए एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, फिर तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या आएगा? टोटल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, डिवाइड करोगे आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। सिंपल फॉर्म में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस कर लोगे, ये सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन बनेगा, अगर हमारे पास ये कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना है। ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ये दिमाग में रखोगे तो आपको सब चीज समझ में आएगी कि क्या क्या टर्म होगा। सबसे पहली चीज है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एबनॉर्मल लॉस अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर में गिवन है, एबनॉर्मल लॉस अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर में गिवन है, फिर तो उसी पर्टिकुलर ईयर में प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, एबनॉर्मल लॉस अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में गिवन है, फिर उसी पर्टिकुलर ईयर में प्लस हो जाएगा। अगर एबनॉर्मल लॉस किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद प्लस हो जाएगा। ये बात, दो बातें ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात है एबनॉर्मल इनकम की। एबनॉर्मल इनकम की क्या बात है? एबनॉर्मल इनकम की भी सेम दो ट्रीटमेंट है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में गिवन है, फिर तो उसी पर्टिकुलर ईयर में से माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा कि इनकम माइनस हो जाएगा और लॉस जो है वो प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा इसका ट्रीटमेंट। एबनॉर्मल इनकम अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में गिवन है, फिर तो उसी पर्टिकुलर ईयर में माइनस हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर ईयर में नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ट्रीटमेंट आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर हमारे को किसी पर्टिकुलर ईयर में गिवन है, फिर तो उसी पर्टिकुलर ईयर में से माइनस हो जाएगा। दूसरा ट्रीटमेंट क्या था? अगर पर्टिकुलर ईयर में नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस हो जाएगा। तीसरा ट्रीटमेंट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारे को इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एनुअली गिवन है, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमारे को एनुअली गिवन है, तो याद रखिएगा ये एनुअल वर्ड की वजह से हम उसी पर्टिकुलर ईयर में से नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसे माइनस कर देंगे। ये तीन ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के याद रखिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है, ये कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, फिर आपने पहले इनका ट्रीटमेंट करना है और फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है और फिर गुडविल निकालनी है आपने। याद रखिएगा इस बात को, पहले इन एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट होने के बाद फिर एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट के बाद फिर तीसरे नंबर पर हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है जी, और एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे और गुडविल आपकी निकल आएगी। ये था आपका पहला कंसेप्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात हमने की। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर भेजूंगा कि इसका प्रैक्टिकल कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे आता है, वो आपको जरूर बताया जाएगा। अगर आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बताइए और अपने अपने फ्रेंड्स को वीडियो के बारे में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।